दोस्तों आपको याद होगा ही कि आज से कुछ दिन पहले यानी कि 22 मई 2020 को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एरोप्लेन क्रैश हुआ था जहां पर करीब 97 लोग मारे गए थे और इसमें पूरे पायलट्स और जितने भी ऑन बोर्ड लोग थे इनमें सभी लोग मारे गए थे। जब इसकी जांच शुरू हुई तो स्टार्टिंग में सबको ये लग रहा था कि ये प्लेन की गड़बड़ी से था और प्लेन में फॉल्ट आने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट्स आई, जब ब्लैक बॉक्स की चेकिंग की गई, तब ये पता चला कि वो प्लेन की गड़बड़ी नहीं थी बल्कि वो ह्यूमन एरर्स थे। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जो कह रहा है PIA प्लेन क्रैश ड्यू टू ह्यूमन एरर सेज प्रिलिमिनरी प्रोब रिपोर्ट। तो यहाँ पर जब बाद में वहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इमरान खान को सबमिट की, तब ये वहाँ से पता चला कि वो सिर्फ ह्यूमन एरर्स थे। वहाँ के जो पायलट्स थे वो अपनी फैमिली और कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्लेन चलाते समय और उनका ध्यान वहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग्स पर नहीं गया और फाइनली वो लोग अपने प्लेन को आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाए कि उसमें कौन सी फॉल्ट चल रही है एंड इट क्रैश डाउन। अब इस रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती हुई नजर आई जो पूरे पाकिस्तान के सिविल एविएशन को हिलाकर रख देती है। और इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने सबमिट किया वहाँ के PM को, उसमें साफ साफ बोला गया कि पाकिस्तान में 1/3 ऑफ सिविल एविएशन पायलट फेक लाइसेंस को अपने पास रखे हुए हैं, यानी कि उनके लाइसेंस एकदम फेक है। और यही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात ये बोली गई कि ये फेक होने वाले जो लाइसेंस थे इनके पीछे ये स्टोरी है कि जो पायलट्स अपने एग्ज़ाम देने जाते थे अपने जो स्कूल्स हैं उसमें वो अपनी जगह पर अपने दोस्तों या किसी रिलेटिव को भेजते थे जो उनके जगह पर बैठकर एग्ज़ाम देता था और एग्ज़ाम टाइम पर उनके नोट्स और उनके वर्क को करता था। अब आप सोचिए कि एक बंदा जो पायलट बनने वाला है, इतने बड़े लोगों की जिम्मेदारी, इतने ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी उसके हाथों में होगी, वो ऐसे ट्रेनिंग करके ऊपर आ रहा है, ना एग्ज़ाम दिया है ना ही कोई क्वालिफिकेशंस हैं और उसको रख लिया गया है। और इसको देखने के बाद पूरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन को बहुत बड़ा धक्का लगा। इनफैक्ट कई कंट्रीज़ ने पाकिस्तान की एयरलाइंस PIA को बैन करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान सिविल एविएशन का जो पूरा सिस्टम है इसको बहुत सालों से मार झेलनी पड़ रही है। सिविल एविएशन में सिर्फ पायलट्स नहीं बल्कि वहाँ के प्लेन्स, वहाँ के एयरपोर्ट्स और जो पूरे कर्मचारी हैं, ये पूरी तरह से उनकी जो व्यवस्था है वो खस्ता हाल है। और इनकी रिपोर्ट्स हम लेकर आपके पास आ गए हैं जिनके बारे में हम थ्रू आउट द वीडियो आपको बताते रहेंगे। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में कि कौन कौन से इवेंट्स इसके बाद अचानक से लिए गए इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो 7 जुलाई को जो वहाँ की मिनिस्ट्री है उसने 34 पायलट्स को लाइसेंस देने से मना कर दिया और उनके लाइसेंस को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। और अब कुल मिला के पाकिस्तान में जो रीसेंट सस्पेंशन की खबर आ रही है वो करीब 262 पायलट्स की है, यानी कि 262 पायलट्स की जो लाइसेंस है उसको अभी हाल ही में रिजेक्ट या सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें से 141 पायलट्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी या कह सकते हैं गवर्नमेंटल एयरलाइंस जो कि PIA है, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसके पायलट्स थे। इसके अलावा 9 एयर ब्लू, 10 सीरीन एयरलाइन और 17 वहाँ की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी शाहीन के थे। इसके बाद वर्ल्ड एविएशन द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई की जाती है और जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा सिविल एविएशन को संभालने वाला जो डिपार्टमेंट है या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, उसने भी ये ऑर्डर कर दिया अपने 32 मेंबर यानी कि 32 कंट्रीज़ को कि वो पाकिस्तानी पायलट्स द्वारा चलाई जाने वाली प्लेन्स को जाने से रोकें और पाकिस्तानी पायलट्स को टेम्पररी कुछ दिनों के लिए उनके इफेक्ट से दूर कर लिया जाए। ये देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, यूरोप बैन्स एंट्री ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ओवर WS पायलट लाइसेंस। तो ये रहा यूरोप का बैन और उसके कुछ दिन बाद यानी कि अभी 2 दिन पहले USA ने भी पाकिस्तान की एयरलाइंस को बैन कर दिया। ये देखिए रियूटर्स का आर्टिकल है, US बैन्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट ओवर पायलट कंसर्न। तो बहुत सारे देशों ने इस पर अपने कंसर्न दिखाए और सिर्फ यूरोपियन यूनियन और USA ही नहीं,
यूएई कंट्री हो गई, यूके हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब कंट्रीज़ ने पाकिस्तान एयरलाइंस को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। और देखिए कोई नई बात भी नहीं है इसमें, यहाँ पर पाकिस्तान की जो एविएशन हिस्ट्री रही है ये भी कुछ खास अच्छी रही नहीं है, और पाकिस्तान के एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत सारे एक्सीडेंट्स को देखा है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी लापरवाही भी झेलने को मिली है। सन 2016 में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे, और उसमें जो आपके फ़्लाइट ऑफिसर थे उनकी मदर ने बताया था कि फ़्लाइट ऑफिसर ने कॉन्सिक्वेंटली उनको रिपोर्ट किया था कि जो उसके एयरक्राफ्ट हैं वो फिट टू फ्लाई नहीं है, लेकिन तब भी पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। और 2 दिन बाद जब क्रैश हो गया था तो उसके बाद भी एक पीआईए पायलट ने रिफ्यूज़ कर दिया था प्लेन उड़ाने से, क्योंकि प्लेन में फॉल्टी लाइंस थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की एविएशन का जो सिस्टम है उसमें फॉल्ट्स कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ इसमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। देखिए पाकिस्तान का जो पूरा एविएशन है, जो सिविल एविएशन है, उसको पीसीएए संभालता है, यानी कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। इसका साल का बजट करीब 286 बिलियन यूएस डॉलर होता है। सन 2016 में एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा जो पूरे वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस को एनालिसिस करती है एयरलाइंस की, उसने पीआईए को वर्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एम्प्लॉय का खिताब दिया था। यानी कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको अपने काम के हिसाब से उतना पैसा नहीं मिलता है। और यही हाल बाद में देखने को मिला जब वहाँ की गवर्नमेंट ने पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की, तो वर्कर्स जो थे पीआईए के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उसका विरोध किया। तो इसका साफ मतलब है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बुरी तरह से पैसों की लानत झेल रहे हैं, और वहाँ पर पैसे नहीं हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है उस मैगज़ीन द्वारा कि यहाँ पर जो पीआईए एयरलाइन है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाने में अपना विश्वास रखती है, सीट बढ़ाने में विश्वास रखती है, क्वालिटी देने में विश्वास नहीं रखती है। इसके अलावा जो पीआईए का फ्लीट है जिसमें 32 प्लेन्स हैं, वो कुछ समय पहले तक बोइंग 747 का इस्तेमाल करता था जो करीब 25 साल पुराने होते थे। लेकिन अभी हाल ही में जब प्रोटेस्ट हुए, जब सिविल एविएशन ने थोड़ा रुपया दिया, तब जाके वहाँ पर 777 का इस्तेमाल शुरू हो गया है, और अब शायद पीआईए की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी लेना शुरू कर दिया है। यही नहीं, जो शाहीन एयरलाइंस के एमडी हैं, कुछ समय पहले उन्होंने बताया था कि कंट्री में जो प्राइवेटाइज कंपनी है जो एयरलाइंस संभाल रही है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उनका मानना है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको अपना लाइसेंस पाना, उनके पायलट्स को लाइसेंस देना बहुत ही मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट जो है वो बाहर की कंपनीज़ में ज़्यादा फेवर करती है, प्राइवेट कंपनीज़ को, जो इंडिजीनियस प्राइवेट कंपनी है उनको वो साथ नहीं दे रही है। तो इसका मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज़ आगे आकर चीज़ों को सही भी करना चाहती हैं वो भी गवर्नमेंट द्वारा उसकी मार से झेल रही हैं। और यही चीज़ें बहुत एयरलाइंस में देखने को भी मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पर इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है वहाँ पर ये और भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। एंड फाइनली जो एयरपोर्ट्स होते हैं पाकिस्तान के, जब तक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान में नहीं बना था उसके पहले पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की बहुत बुरी हालत थी। वहाँ की जो रनवेज़ होते थे उसमें उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो उतनी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस भी नहीं की जाती थी, और वहाँ पर जो लोग जाते भी थे उनको बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अलग अलग टाइप की झेलनी पड़ती थी। टॉयलेट से लेकर इमिग्रेशन से लेकर हर एक चीज़ में उनको परेशानी झेलनी पड़ती थी, और ये मैगज़ीन्स द्वारा और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कॉन्सिक्वेंटली अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया जा चुका है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। तो और जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।